और सोशल मीडिया जो हैंडल कर रहे हैं, जरा उनसे गुजारिश कीजिए गालियां शालियां ना दें हमें। इस वक्त जितने भी तहरीक इंसाफी हैं उनसे इमरान लोग खुद टेलीफोन खिताब कर रहे हैं। आप तमाम लोग जितने भी तहरीक इंसाफ के शहजादे और बिलखुसूस शहजादियां हैं, और आपने ट्विटर, उसके अलावा फेसबुक, ब्लैकबेरी, हत्ता के मोहल्ले में किसी से कोई आपको जो टारगेट मिला आप वो करें, जो एंकर आपको दे दिया पार्टी ने आप उसी को फोकस करें। बट अपना आदमी है, यारी दोस्ती निभाने वाला बंदा है और मेरे साथ रहता है 24 क्लाक। नहीं सर, इसका खुसूसी ख्याल रखा जाए। मौके से फायदा उठाते हुए मैं भी अपनी बात ऐड करना चाहता हूँ। देखें, मैं अपने कारकुनों को कुछ कहना चाहूंगा कि ये मीडिया पे जो बातें चलती हैं इनको खदारा दिल पे नहीं लेना चाहिए। देखें, ये बातें होती रहती हैं। परसों चौथ मुझे एक सहाफी ने जो है वो मेरे खिलाफ कोई बात की है। मेरे कारकुन जो है वो खुदा की कसम कमोबेश मरीड चौक रावलपिंडी के अंदर देखे 25 लाख कारकुनान देखे जो बहुत मुश्किल थे मरीड चौक से आगे। देखे, उन्होंने मुझे कहा कि हमें जलाने के लिए कोई और चीज ना मिली तो हम शेख रशीद को ही जला देंगे। और देखे, बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और मान भी गए, बेचारे मासूम थे। उन्होंने कहा ठीक है, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, हम आपको जाने देते हैं। लेकिन जाते जाते एक शरारती ने मेरे मुंह पे पेट्रोल बम मारा। फिर शेख साहब, एक और बात, बड़ा परसेप्शन है हमारे सियासी पंडित जो है वो ये कहते हैं कि अगला इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी ले जाएगी, कहीं नहीं जाती। आपने अपनी जिंदगी में बड़े इलेक्शन देखे, जरा रोशनी फरमाइएगा कि आप समझते नहीं है कि पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन भी स्वीप कर जाएगी? देखें जी भट्ट साहब, दुश्मन कोई नहीं है। दुश्मन ये कौम, देखें ये कौम खुद अपनी दुश्मन बनी हुई है। देखें, आज अगर ये घरों से बाहर नहीं निकलते हैं तो कल कला को ये गिद्धों की तरह इनको डालेंगे, फिर ये कहेंगे कि खुदा का वास्ता है शेख साहब हमें बचाओ। देखें, कौम के साथ क्या होने जा रहा है इनको नजर नहीं आ रहा। देखें, इस वक्त भी मैं आते हुए सामने से जो है एक ट्रक आता हुआ देख रहा हूं, मैं तो साइड पे हो जाऊंगा। इमरान खान साहब की मुझे कोई गारंटी नहीं है ये बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। देखें, बातें यहां तक हो रही हैं कि जरदारी अपने बच्चे को सिखाता है बिलावल को कि देख NICL में उस मोहम्मद सलाई ने क्या किया है, हमजा को देख। और तो और मुल्तान के अंदर जो ये गिलानी बरादरान है इनको देख। मूसा गिलानी की बात कर रहे हैं। और देखे कहता है बिलावल को कि तूने अभी उर्दू नहीं सीखी। ये देखें, ये सारे कंप्यूटराइज बच्चे हैं, ये कंप्यूटराइज चोर हैं। ये सब जो है नेट पे आके कोई ट्विटर पे आता है, कोई कहाँ आता है। देखें, इन्होंने अपनी जाल बिछाए हुए और खदा ना खास्ता ये पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की जा रही है। देखें, मेरे मुंह पे तजाम फेंक दें। देखें, आप समझते हैं शेख साहब के ट्रक वाकई में आ रहा है, अब आपका नजर का धोखा है? देखें, एक ट्रक हमारा आया करता था और मैं समझता हूँ, देखें अब मेरे रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, रिंग पिस्टन मेरे बैठ गए, मुझे तेल डाले, मुझे तेल लगा के मुझे कुछ और इंजन प्रोवाइड किया जाए। देखें, इस मुल्क की, इस निजाम की और अलग होनी है। फिर मैं खान साहब आपकी तरफ आता हूँ, जरा फरमाइएगा। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल है, मेरा अपना भी ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मुस्तकिल मिजाजी कहीं नजर नहीं आती। कई दफा आप बहुत खुल के सामने आ जाते हैं, काफी जगहों पे खान साहब हो रहा होता है, PTI के नारे बज रहे होते हैं, फिर आप कहीं ग्राउंड हो जाते हैं, वेकेशन पे चले जाते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं। ये सियासत इस तरह नहीं चल सकती पाकिस्तान में, लोगों का ख्याल ये है। बात यह है कि मीडिया PTI के खिलाफ एक बैशिंग कर रही है, ठीक है। वही मीडिया जो आज हमें कवरेज नहीं देता है, अब किसी दौर में किसी और वे में कवरेज देता था, कहता था ये बर्गरों की पार्टी है या मोमिन चाची है, 2 डंडे पुलिस वाले मारेंगे इनको तो इनके सारे इनकलाब बह जाएगा। मैं ये पूछता हूँ कि आज ये जो अवाम का सुनामी है, ये जो सुनामी तैयार हो गया है, ये सुनामी जो तैयार हुआ बैठा है, इसको क्यों नहीं कवरेज देता? ये नवाज शरीफ आपका, मुझे तो हंसी आती है खालिद, ये पटवारियों की मदद से 45 आदमी इकट्ठा करता और जलसा करता, पूरा दिन हर न्यूज से उसको फोकस किए बैठा होता। ये मैं बताऊं आपको, अवाम तंग आ चुकी है इनसे और ये सुनामी तैयार है और ये पाशा के बगैर निकलेगा। और ये सुनामी बिलावल हाउस को और रावण हाउस को भाग के ले जाएगा। एक इशारे पे खड़ी है कौम मेरी। मैं इस वक्त समझे कि PTI के जनरल की हैसियत से बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। आए दिन मुझसे मेरे सिपाही पूछते हैं, सर ऑर्डर करें कहां अटैक करना। एक इशारा कर दिया तो ये मुल्क ये सुनामी है। खान साहब, माजरत के साथ लोग
आपके इस लफ्ज सुनामी से भी इख्तलाफ करते हैं। उनका चले अगर कोई इख्तलाफ करता है तो मैं कह देता हूँ ये सुनामी नहीं टिसनामी है और ये आके रहेगा। दैट्स फाइनल। और देखें बट साहब, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैं देखें एक मिसाल दे के आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। देखें जैसे शेख रशीद वीना मलक को देख के जो है वो उसके दिल में सुनामी उठता है, जैसे अब देखें आप खुद सोचें कि मुझ जैसा बंदा अगर वीना मलक को देखे, इट मीन्स के उसके दिल में जो है वो लहरें जो उठ रही हैं उनको सुनामी कहते हैं। लेकिन टर्म तो बुरी है ना सर, मतलब उसका ये लिया जाता है पूरी दुनिया में। वीना बुरी नहीं है, वीना बहुत अच्छी है। ठीक है शेख साहब, ये वीना की बात नहीं हो रही। मैं आपसे एक और तज्जिया चाहता हूँ, जरा उस पर रोशनी फरमाइएगा। आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर इतनी ताकत है कि पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है इसका टाइम पूरा ना हो सके, पीपल्स पार्टी अपना वक्त पूरा ना कर सके? लोग ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इस मामले में सीरियस नहीं है, वो चाहते हैं कि टाइम पूरा हो और सारा गेम दोबारा सजाया जाए उनके लिए। देखें जी, ये लोग दुआएं करते हैं कि ये हुकूमत देखे कल की जाती है आज जाए। देखें मैं आपको बता दूं बट साहब, वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग हमारे कफन जो है वो बेचेंगे। देखें बाजारों में हमारे कफन बिकने वाले हैं। और मैं वो भी आपको बात बता दूं कि ये देखें, ये मैं इसीलिए कहता हूं कि आओ हमारे साथ सड़कों में निकलो। मैं रेवंड वालों से भी मैं रेवंड वालों से भी ये इल्तमास करता हूं, खुदा का वास्ता है। मैं खान साहब से भी जो है वो इल्तमास करता हूं, खान साहब देखें सड़कों में निकले। देखें हम सड़कों में निकले नहीं थे, कौम क्या मर जाएगी फिर सड़कों में निकलोगे? देखें निकलना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर खान साहब की पार्टी में इतनी ताकत नहीं है तो ताकत के कप्सोल खाए। देखें हर गली मोहल्ले के अंदर जो है, हर गली मोहल्ले में एक हकीम की दुकान खुली हुई है, जाके वहाँ कैप्सूल वाला हकीम को सिर्फ यही कहना है कि भाई 2 ताकत के कैप्सूल दे दे। आप बड़े जज्बाती हो गए शेख साहब आज। देखें मेरे आंसू निकलते हैं खान साहब। देखें इनसे बड़ा लीडर मैंने आज तक नहीं देखा। ये आपने नवाज शरीफ के बारे में भी कहा था, यही आपने मुशर्रफ के बारे में भी कहा था। साहब देखें मैं अल्फिया कहता हूँ, देखें मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर मैंने जैसा लीडर आज तक नहीं देखा। क्या खूबी है इमरान खान? देखें खूबी है को तो मैं बताऊं, देखें खूबियों के पहाड़ लगे हुए। देखें शहजादे जैसा चेहरा है इसका, ये नूरानी चेहरा, ये पर्सनैलिटी। देखें ऐसी पर्सनैलिटी आप कहीं से लाके मुझे दिखा दें। देखें आप भी उतने पर्सनैलिटी वाले नहीं है जितने खान साहब हैं। और सर यहाँ तो लीडरशिप की जरूरत है। मैं उससे पूछ रहा हूँ खुसूसियात क्या है? लीडर गया तेल लेने, ये इमरान खान की। देखें आपको शारजा का छक्का भूल गया? ओ सर वो इमरान ने नहीं लगाया था, वो जुबैर ने लगाया था। वो ज्यादा वो ना कर, आप ज्यादा आगे निकल के मेरे ख्याल में। लेकिन कप्तान तो आप थे, आपके हाथ में सारी गेंद थी और आपने जो कारस्तानी मतलब जो कौम को आपने देखें तोहफा दिया है। बट साहब यहाँ पे मैं देखें इतना बड़ा कब जो दिलवाया इन्होंने। सर वो तो 12 लोग थे ना उसके अंदर, इमरान खान अकेले नहीं थे माजत के साथ। फिर भी बट साहब ये छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं यहाँ ब्रेकिंग न्यूज अभी ऐड करना चाहता हूँ। देखें मुझे मतीरा ने अभी टेक्स्ट किया है, देखें मुझे मैसेज करके बोलती है कि पाकिस्तान की 3 अहम शख्सियत जो है वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने वाली। सर कौन सी 3 शख्सियत? नाम लें जरा, ब्रेकिंग न्यूज बनाया आपके, टिकर बनाया आपकी इस बात। देखें वो 3 अहम शख्सियत, देखें नंबर 1 पे है मतीरा, देखें नंबर 2 पे है मीरा, नंबर 3 पे है वीना। देखें वीना, और जब ये तीनों मिल जाएंगी तो आप सोचें खुदा ना खास्ता। देखें मैं खान साहब से भी इल्तमास करता हूँ, अगर उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया तो मतीरा आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो जाएगी। आप सोचे शेख साहब इस तरह की नीच हरकतें करने से मैं आपको पार्टी में नहीं ले सकता। हमारी पार्टी में आने का क्राइटेरिया ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेरे हुक्म के बगैर आपको नहीं लेगी। तो इस क्राइटेरिया को हम कैफेटेरिया में बैठ के हल कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फजूल टाइम शेख आपके पास होगा, मेरी मीटिंग। देखिए मैं खान साहब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखें सोचे नहीं, बंदा सोची गया था बंदा गया। देखें मुझे शामिल कर लें, अगर मतीरा आपके मुकाबले में खड़ी हो गई खुदा ना खास्ता क्लीन स्वीप हो जाएगी। ये बात क्लीन स्वीप करने वाली। और ये देखें इमरान लोग इस वक्त पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता तो किसकी जरूरत है? लीडर की। और लीडर कौन होता है? जो कप्तान हो। और मुझसे बेस्ट अगर कप्तान आपको इस समय मिल जाए, आप देखें मेरे दौर के कप्तान कहाँ गए? आपको शहबाज सीनियर आज तक नजर नहीं आता कहीं,
इसके अलावा जहांगीर खान, वो जिसके नाक बहुत बड़ा था, वो कोई नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ। हालांकि वर्ल्ड कप तो उसने भी जीता है, मोहम्मद यूसुफ ने, वेटर लगा हुआ है कहीं पे। इस वक्त देखिए, जिस दौर में हमने वर्ल्ड कप जीता था, कई टीमें उसमें जीती थी, लेकिन आज आपको हर जगह मैं ही नजर आता हूँ। क्या वजह? उसके पीछे इसीलिए आपसे मैं इल्तमास कर रहा हूँ। देखें, अगर हम लोग अगर मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। देखें, फिर तो कयामत 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 कयामत, देखें कयामत जी। लेट्स क्विक ब्रेक है, वापस आएंगे तो पूछेंगे कि शेख साहब कल तक इमरान खान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, आज कुछ और हमें नजर आ रहा है, काफी और पार्टियां।